Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the red spot MCQs of carbonyl compounds. तो रेड स्पॉट के MCQs आप जानते हैं, ये असल में जो है वो कैम्ब्रिज बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑक्सफोर्ड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं लेवल्स के, उनके पास पेपर के MCQs होते हैं। तो ये जो MCQs हैं, जो लेक्चर है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा जो MCAT 2022 में अपेयर होने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट जो नस्ट के लिए नेट 2 या नेट 3 देने वाले हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो नम्स के टेस्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, नम्स के टेस्ट में, या जो आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट सेट का टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर प्यास का टेस्ट देना चाहते हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वाले जो लेक्चर है, जो रेड स्पॉट की सीरीज़ में यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको यूट्यूब पर जो है वो मेरी वीडियो सामने मिल रही हैं। तो आप जो है वो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ख़ुद भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो हमारे पास होता है, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप। आपका तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के अंदर होता है। अगर हम इस तरह बना लें, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ H बना लें, दिस इज़ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। और अगर हम इस तरह सी डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर R लगा लें, सो दिस विल बी कॉल्ड कीटोन, एंड कीटोन इज़ आल्सो अ कार्बोनाइल कंपाउंड। सो दिस चैप्टर कैन आल्सो बी नोन एज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उसकी कुछ MCQs हैं, 30-40 के करीब हैं, इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो सब देखते हैं। और चूँकि आप जानते हैं रेड स्पॉट MCQs के लेवल क्वाइट टफ होता है बनिस्बत सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, KPK बोर्ड, किसी भी बोर्ड से। तो इसके लिए है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है इस लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट MCQs यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि विच रिएजेंट गिव्स द सेम विजिबल रिजल्ट विद प्रोपेनल एंड विद प्रोपेन-2-ओल। कौन सा रिएजेंट सेम विजिबल रिजल्ट देगा प्रोपेनल और प्रोपेनोल के साथ? तो प्रोपेनल हमारे पास है, दिस इज़ एल्डिहाइड, और ओल आखिरी में आ गया, दिस इज़ अल्कोहल। तो सेम विजिबल रिजल्ट किसका होगा? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट, जिसको हम 2,4-DNP भी कहते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो टेस्ट देता है कार्बोनाइल के लिए रिजल्ट देता है ये। तो अल्कोहल तो कार्बोनाइल कंपाउंड है नहीं, तो ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा, ये DNPH। तो ये 2,4 DNPH कहलाते हैं, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये हमारे पास कार्बोनाइल टेस्ट करने के लिए होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो अगर कार्बोनाइल मौजूद होगा तो ये जो है वो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन हमें जो है वो एक ऑरेंज प्रिसिपिटेट, ऑरेंज PPT बना कर देगा, ठीक है, इसका एंड रिजल्ट। सेकेंड है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे एल्डिहाइड भी ऑक्सीडेशन कर सकता है और अल्कोहल भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमारे पास होता है, दिस इज़ एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं K2Cr2O7। और ये एसिडिफाइड मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कीटोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो दिस इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन इन दिस MCQs। द सेकंड MCQs इज व्हेन प्रोपेनल रिएक्ट्स विद टोलेंस रिएजेंट व्हाट आर द प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। जब प्रोपेनल हमारे पास एक एल्डिहाइड है, कह रहे हैं कि जब एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा टोलेंस रिएजेंट के साथ, टोलेंस रिएजेंट हमारे पास क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज़ डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह सिल्वर हो गया, NH3 हमारे पास जो है वो ट्वाइस हो गया, और OH हो गया। ये हमारे पास कहलाता है टोलेंस रिएजेंट। आप जानते हैं टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एल्डिहाइड की प्रेजेंस में ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, क्या हासिल होगा? तो आपको पता है टोलेंस इंजन के एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो हासिल होता है वो सिल्वर मेटल हासिल होता है, सिल्वर मेटल डिपॉजिट होता है। सिल्वर तो होगा ही, तो A या B में से कोई एक।
और साथ में जो प्रोपनल है उसमें से हमारे पास जो है वो प्रोपनल दैट इज़ CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये OH है ना, तो ये O के साथ H निकल जाता है और सोडियम वगैरह नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। तो इसमें हमारे पास जनरेशन जो हो रही है वो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की हो रही है, ठीक है। CH3 CH2 CO2H, ठीक है। दिस इज़ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। थर्ड है विच रिएजेंट कुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। देखिए इसमें से अगर आप इसको देखें तो CH3 CH देन OH देन CH2 देन C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड ये है। और जिस कंपाउंड को देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH2 CH2 OH। दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 2,4-DNP फेलिंग रिएजेंट। तो देखिए इसको हम जो है वो नॉर्मली फेलिंग रिएजेंट से उसको हम कर सकते हैं। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा OH वाला पार्ट। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में कलर चेंज जो है वो ऑब्जर्व हम नहीं कर पाएंगे उसको ठीक तरह से, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट टेस्ट। फेलिंग रिएजेंट टेस्ट आप जानते हैं कि ये हमारे पास एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। एल्डिहाइड के लिए इसका पॉजिटिव टेस्ट आता है, जबकि कीटोन्स के लिए इसका नेगेटिव टेस्ट आता है। और फेलिंग रिएजेंट जो है वो अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता। तो ये जो कि कीटोन है हमारे पास, दिस इज कीटोन, कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है आपको, और ये हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये नेगेटिव टेस्ट देगा। तो फेलिंग रिएजेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो दिस इज़ द थर्ड MCQs ऑफ रेड स्पॉट। फोर्थ MCQs पे आते हैं। कहते हैं कंपाउंड X चेंजेस द कलर ऑफ एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट 6 फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, 1 मोल ऑफ X reacts with 2 मोल ऑफ HCN, व्हाट कुड X बी? कंपाउंड X है वो ऑरेंज से ग्रीन कर दे रहा है एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट 6 का कलर, मतलब ये कंपाउंड X जो है हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। और 1 मोल ऑफ X रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCN। अब जो अल्कोहल तो HCN से रिएक्शन नहीं करता, तो यकीनन ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड है। अब हमारे पास कोई ऐसा एल्डिहाइड है जिस जो कि 2 मोल्स ऑफ HCN से रिएक्शन करने में, मतलब दो जगह पर उस पर हमारे पास जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप दो जगह पर इसके साथ हमारे पास मौजूद है। तो दो जगह पर कार्बोनाइल किसमें होगा? इसमें एक जगह पर कार्बोनाइल है, इसमें एक जगह पर कार्बोनाइल है, इसमें भी एक जगह पर कार्बोनाइल है, इसमें दो जगह पर कार्बोनाइल है, ठीक है। तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद CH2, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कार्बोनाइल और ये दो कार्बोनाइल। यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, HCN 2 मोल्स, 1 मोल यहाँ पर और 1 मोल यहाँ पर ऐड हो जाएगा इन दिस 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो उसके और ये हमारे पास ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन हेयर, चूँकि यहाँ 2 मोल्स ऑफ HCN के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। बाकी ये देखिए ये 1 मोल ऑफ HCN से रिएक्शन करेगा इसलिए नहीं हो सका। बाकी ये 1 मोल से करेगा, डबल बॉन्ड में HCN ऐड नहीं होता, इसको भी हमने ख़त्म कर दिया। और इस तरह से यहाँ पर ये एक है और OH में भी HCN ऐड नहीं करता, तो ये भी ख़त्म हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ सिंपल टेस्ट ऑन अ कंपाउंड एस। कंपाउंड एस है जिस पर सिंपल टेस्ट कुछ किए गए हैं। 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, टोलुइन का पॉजिटिव आ रहा है, और अल्किनिन एक्वस आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट व्हाट कुड X बी? रिजल्ट जो हम लेंगे इस टेस्ट के, एस क्या हो सकता है हमारे पास है, ठीक है। अब देखें 2,4 ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोनाइल कंपाउंड तो है। टोलुइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर इसमें कीटोन है। और अल्किनिन एक्वस आयोडीन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि कीटोन के अंदर ये वाला ग्रुप भी है। ये ग्रुप हमारे पास पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये अल्कलीन एक्वस आयोडीन होता है, ये हमारे पास एक्चुअली आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो
CH3CHO ये तो हो ही नहीं सकता, चूँकि ये एल्डिहाइड हमारा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आएगा, कीटोनिक टेस्ट भी आएगा और DNPH टेस्ट भी करेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। C इसलिए गलत होगा चूँकि ये भी एल्डिहाइड है, और D इसलिए गलत होगा चाहिए टोलेंस रिएजेंट टेस्ट नेगेटिव देगा चूँकि ये अल्कोहल है। ठीक है, तो ये D भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस इज द 6th MCQ। नाउ 7th MCQ पे आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट इथेनॉल एंड प्रोपानोन इज इनकरेक्ट। इथेनॉल और प्रोपानोन के बारे में कौन से स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। इथेनॉल मतलब एसिटाल्डिहाइड, और प्रोपानोन मतलब कीटोन। तो बोथ में बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल। ये भी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन सकता है, ये भी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये तो कर दिया। बोथ चेंज द कलर ऑफ फार्म एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। यस, ये एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन करता है बट इतनी ईजिली नहीं कर सकता, तो बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिएक्शन करेगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, लेकिन ये नहीं करेगा। ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कीटोन रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, बोथ रिएक्ट विद 2,4-DNPH, दोनों रिएक्शन करके ऑरेंज PPT बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया ऑरेंज प्रेसिपिटेट इसका हमारे पास फाइनल रिजल्ट होता है। एंड बोथ गिव अ पॉजिटिव ट्राई आयोडोमीथेन टेस्ट। बिल्कुल देगा पॉजिटिव, चूँकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास इधर पर भी हमारे पास CH3 चूँकि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव इस वाले ग्रुप के लिए आता है ना भाई, तो इन दोनों के पास ही ग्रुप मौजूद है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये, कि ग्लूकोज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला दिस। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेनॉइल क्लोराइड वुड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो याद रखें कि एसिड क्लोराइड जो होते हैं उनमें सिर्फ OH ग्रुप जो होता है ना, वो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है एस्टर के, तो और एस्टर बनता है। तो यहाँ पर अल्कोहलिक का हमारे पास कितने OH ग्रुप हैं, तो OH ग्रुप हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर एक 5 आ गया, तो 5 हमारे पास जो है वो मतलब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के साथ 5 मोल्स इथेनॉइल क्लोराइड के। इथेनॉइल क्लोराइड मतलब एसिटाइल क्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं, दिस कंपाउंड जिसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर 4 इधर पर OH आ गए और एक OH यहाँ पर आ गया, तो 5 के साथ रिएक्शन करेगा। 9th है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस कैन रिड्यूस अ सोल्यूशन कंटेनिंग टोलेंस रिएजेंट टू फॉर्म अ सिल्वर मिरर। मतलब इस फॉर्मूले पे आपको 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड्स बताने हैं, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट हमेशा कौन देता है भाई, एल्डिहाइड देता है। तो C4H8 पर हमें डिफरेंट एल्डिहाइड्स बनाने, तो देखो एक एल्डिहाइड तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज ब्यूटानल, और एक हमारे पास ये बन सकता है जस्ट, बस इसके अलावा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो 2 ही एल्डिहाइड हमारे पास पॉसिबल होंगे। ठीक है, एक ये वाला एल्डिहाइड हमारे पास पॉसिबल होगा और एक ये वाला एल्डिहाइड पॉसिबल होगा हमारे पास। मतलब एक दिस इज नॉर्मली दिस इज जस्ट ब्यूटाइल अल्कोहल एंड दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ X, Y एंड Z। तो C3H7Br है, OH माइनस रिएक्शन करके X बना ले रहा है, X हमारा C3H7 OH बना ले रहा है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, Y बना ले रहा है, Y से मुराद यहाँ पर ये हमारे पास 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना ले रहा है, और टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करने पर ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और सिल्वर मिरर अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास X है, ये हमारे पास Y है, ये हमारे पास Z है। तो C3H7OH X हमारे पास C3H7OH ये हो गया, Y हमारे पास एल्डिहाइड है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये C होगा, Y एल्डिहाइड है और Z हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दिस इज 9, 10, दिस इज 11। क्वेश्चन 11 है, विच कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड विद अ कायरल सेंटर। पहले बताइए कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा
और एक ऐसे कंपाउंड बनेगा जिसमें कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर मतलब जिसमें कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन को और कौन से कार्बन होते हैं जिसमें ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड, जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप की अटैचमेंट होगी, वो हमारे पास कायरल सेंटर या कायरल कार्बन कहलाएगा। वो कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो, लाइक A, B, C, D, तो दिस विल बी कायरल कार्बन। ठीक है, तो CH3CHO, इसके साथ अगर हम HCN के रिएक्शन करें हाइड्रोजन साइनाइड का, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। देखो चारों अलग अलग ग्रुप अटैच हैं इसके अंदर। ये ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो गया। ये हमारे पास कार्बन जो हमारे पास आया है यहाँ पर इसके सेंटर में, ये हमारे पास एक कायरल कार्बन आ गया। ठीक है, दिस विल बी द कायरल कार्बन। और इसके अंदर कायरल कार्बन वो होता है जिसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाएगी, तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। MCQ नंबर 12 है, कंपाउंड P डिस्प्लेस cis trans isomerism and gives a red brown precipitate with saline solution. What is P? कह रहे P हमारे पास cis trans isomerism शो कर रहा है और साथ में एक रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट दे रहा है फैलिंग सोल्यूशन के साथ। मतलब फैलिंग सोल्यूशन के साथ प्रिसिपिटेट दे रहा है तो उसका मतलब पक्का ये एल्डिहाइड है। और cis trans isomerism भी शो कर रहा है। देखिए ये तो कट गया, एल्डिहाइड नहीं है। अब ये 1 2 3 बचे। cis trans isomerism आपको पता है जब एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप आ जाए तो कभी भी cis trans isomerism नहीं होता। तो इसके अंदर cis trans नहीं होगा, इसके अंदर cis trans नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास cis trans isomerism शो होगी। क्योंकि देखें अलग अलग ग्रुप जगह पर लगा हुआ है, तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर है। इसका cis आइसोमर भी हो सकता था अगर ये दोनों ग्रुप एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर जैसे यहाँ और यहाँ अटैच हो जाते तो उस सूरत में। और ये फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव देगा, तो जो डी कंपाउंड है हमारे पास वो हमारे पास हमारा आंसर है। जो फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी दे रहे हैं और इसके अंदर cis trans आइसोमेरिज्म भी देखी जा सकती है। इसी cis trans आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसी को ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था, आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राइआयोडोमीथेन व्हेन रिएक्टेड विद आयोडीन एंड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट 2 तरह के ग्रुप देते हैं। एक तो ये वाला ग्रुप हमारा जो असाइल ग्रुप अगर आ जाए तो उस सूरत में आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट आएगा, या फिर हमारे पास इस तरह का ग्रुप आ जाए OH CH CH3, तो इस सूरत में हमारे पास पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर देखें ये तो एल्डिहाइड है, इसमें C6H5CHO, ये तो हमारे पास ये ग्रुप हमारे पास आ ही नहीं रहा। इसके अंदर दोनों में से कोई ग्रुप भी ये नहीं देगा। इसमें देखिए कार्बन के साथ OH है और 3 जगह पर CH3 है, तो ट्रचरी रेडिकल है, तो ट्रचरी वाले भी नहीं देते। ये C हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH आ रहा है हमारे पास। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये भी हमारे पास नहीं देगा। अब डी में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें इसके स्ट्रक्चर को तो CH3 CH2 CH OH उसके बाद CH3, तो ये देखा आइसोप्रोपाइल रेडिकल लगा है, सेकंड कार्बन से अटैचमेंट है OH की, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल याद रखें कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारे पास कितनी तरह से आता है, 2 तरह से आ सकता है। या तो हमारे पास असाइल ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप असाइल ग्रुप, या फिर हमारे पास आइसोप्रोपाइल रेडिकल कहीं पर अटैच, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर हमारे पास बन रहा हो तो सूरत में। 14th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजेल्डिहाइड एंड फिनाइलइथेनॉन। 2 कंपाउंड एक हमारे पास है बेंजेल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजेल्डिहाइड, और एक कंपाउंड हमारे पास है फिनाइलइथेनॉन।
इसको एसिटोफिनोन भी कहते हैं आप लोग। इनके लिए कौन से डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक्वस ब्रोमीन, नहीं, दोनों पॉजिटिव दे देगा। एक्वस डायमाइन सिल्वर आइन, यस ये हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास इस जगह पर ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन हो सकता है। सी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे, और एक्वस आयरन क्लोराइड का टेस्ट भी इसके अंदर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है, दिस बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंबर्स ऑफ द पेयर। कह रहे बताएं आयोडोफॉर्म टेस्ट किस पेयर के लिए डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देख लेते हैं CH3CHO, इसमें हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा आयोडोफॉर्म का, और यहाँ पर भी आई थिंक के CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें पॉजिटिव टेस्ट हो सकता है आपका, क्योंकि असाइल ग्रुप है उसके अंदर भी, ये कट गया, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब यहाँ ये कीटोन है, ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है हमारे पास, और ये इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाला ग्रुप नहीं आ रहा, CH3CH2 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो ए हमारे पास हो सकता है करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, और ये CH3CH2OH, एक ही कंपाउंड हमारे पास है। यहाँ पर CH3OH और CH3CH2CHO, तो ये हमारे पास ये है कि किस तरह से हमारे पास पॉजिटिव जो है वो टेस्ट आएगा। देखिए एसिटाल्डिहाइड के अंदर पॉजिटिव टेस्ट आएगा, और इस दोनों में पॉजिटिव आएगा कीटोन में। सेकंड में जो है वो हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट के बजाय एक हमारे पास नेगेटिव टेस्ट आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास सेकंड है, तो बी ऑप्शन हमारे पास जो है हमारे पास दिस इज करेक्ट वन। ठीक है, तो ये 15th MCQs था। 16th MCQs है, oxidation of an alkene X gives a diol, further oxidation gives a diketone, which of the following could be X? अगर ऑक्सीडेशन की X करने से डायोल मिल जाए, कौन सा अल्कीन है जिसकी डायोल मिलेगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन से डाइकीटोन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डी ऑप्शन होगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, मतलब इसमें क्या होगा, C6H5 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद C6H5। तो यहाँ पर जब हम इसमें इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा और OH आएगा, और जब फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइकीटोन बन जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। सेवनटीन्थ MCQ उसके बाद है, द अनसैचुरेटेड डाइकीटोन शोन इज एक्सक्रीटेड बाय द बॉम्बार्डियर बीटल। तो बॉम्बार्डियर बीटल असल में एक इंसेक्ट है, तो जो बीटल होता है एक किस्म की, और वो अपने एब्डोमेन से एक तरह की जेट एक फायर करती है, जो जेट आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जेट जो फायर करती है ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड। जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होगा तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, तो HCN से रिएक्शन होगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, इस जगह पर H और एक जगह पर CN आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा एक जगह पर H और एक जगह पर CN आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमारे पास बनेगा जब HCN ऐड करेंगे इस कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट है, वैनिलीन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वनीला फ्लेवरिंग। तो वनीला आइसक्रीम वगैरह या वनीला डिफरेंट आपने डिफरेंट फ्लेवर की चीज़ें देखी होंगी। तो वनीला वैसे तो एक फ्लावर से आता है वनीला का एक्सट्रैक्ट, लेकिन मेजॉरिटी में जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है ये हमें, तो हम इसको आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पे वनीला को बनाते हैं, और जिस कंपाउंड से बनता है वो होता है वैनिलीन, जिसका फार्मूला ये है, दिस इज द फार्मूला ऑफ वैनिलीन, स्ट्रक्चरल फार्मूला। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद KMnO4 इन एक्वस KOH।
बताया कि MnO4 को अगर एक्वस KOH में डाला जाएगा तो हमारे पास रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा। तो एक्वस तो KMnO4 हमारे पास है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो OCH3 तो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, लेकिन OH है वो KOH से रिएक्शन कर जाएगा, H+ निकल जाएगा, उसके साथ K+ आकर अटैच हो जाएगा और CH यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा COOH, COO ग्रुप में चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ K आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर H+ निकल गया और यहाँ पे COO बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया और पोटेशियम आ गया। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ करेक्ट हो गया। तो ये 18th MCQs था। अब MCQs आता है, MCQs नंबर 19। Which one of the following pairs of compounds can the members be distinguished by means of tolerance test? इसमें से कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, मतलब एल्डिहाइड देगा। एल्डिहाइड में देखो ये दोनों एल्डिहाइड है। डिस्टिंग्विश मतलब एक एल्डिहाइड और कीटोन का पेयर ढूंढना है, एक एल्डिहाइड और कीटोन का पेयर, दोनों एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड और कीटोन का पेयर है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये दोनों कीटोन की पेयर्स हैं और ये एक कीटोन है और यहाँ पर ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। क्योंकि ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है और ये हमारे पास कीटोन है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट दे देगा या नेगेटिव टेस्ट दे देगा। तो इसको हम टॉलरेंस एजेंट टेस्ट करवा सकते हैं। MQs 20 है। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये बेंजीन के साथ COOH की जगह पर लगा हुआ है, एक जगह COCH3 लगा हुआ है। दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। इट इज सजेस्टेड दैट दिस कंपाउंड गिव्स अ प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विथ फैलिंग सॉल्यूशन, कि ये कंपाउंड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ एक प्रेसिपिटेट दे देगा। देखिए फैलिंग सॉल्यूशन के साथ प्रेसिपिटेट हमारा एल्डिहाइड दे देता, तो एल्डिहाइड इसके अंदर है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। गिव्स एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। DNPH टेस्ट दे सकता है, जो कि यहाँ पर कीटोनिक कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो 2 ओनली। सिर्फ सेकंड सजेशन गलत सही है, वरना फर्स्ट सजेशन जो हमारे पास गलत है। ठीक है, MCQs 21 है। 2,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोपानल and 1,3-डाइहाइड्रोक्सी प्रोमोनोन may be prepared by the mild oxidation of this compound. Which statement is correct for these two? प्रोपानल एंड प्रोपानोन, तो ये हमारे पास एक हमारे पास दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द कीटोन, दे आर कायरल। ये दोनों कायरल हैं। कायरल में कायरल कार्बन इनके अंदर मतलब मौजूद हैं, तो ये तो बाद में चेक करते हैं, कायरलिटी चेक करने में टाइम लगता है। दे गिव अ सिल्वर प्रेसिपिटेट विद टॉलरेंस एजेंट, दोनों नहीं दे सकते क्योंकि ये कीटोन है, ये नहीं देगा। देखिए वह येलो प्रेसिपिटेट विद अल्कलीन एक्वस आयोडीन, तो दे हैव, और डी है, दे हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो निकालना पड़ेगा। तो कार्बन यहाँ पर हमारे पास दैट इज 1 2 3, देयर आर 3 कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन इज दैट इज 1 2 3 4 5 and 6, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 2 3, तो इसका निकल गया CH2O। दूसरा निकालेंगे तो कार्बन है यहाँ पर 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 4 और एक 5 और एक 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो ये अच्छा कार्बन यहाँ पर 3 है, सॉरी, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 3 4 5 और 6 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 3 4 5 6 और कार्बन यहाँ पर 1 2 3 और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 2 and 3। तो जब इसको कट करेंगे तो ये CH2 ये भी आ जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर मब्स करेक्ट हो गया, दे हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर बोथ ब्यूटानोन एंड ब्यूटानॉल। कौन सा टेस्ट ब्यूटानोन और ब्यूटानॉल के लिए सेम देगा, मतलब ब्यूटानोन आप जानते हैं ब्यूटानोन इज एक्चुअली कीटोन, जबकि ब्यूटानॉल हमारे पास, ये हमारे पास है, दिस इज एल्डिहाइड। एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम डाइक्रोमेट, कीटोन नहीं करेगा ऑक्सीडेशन, जबकि एल्डिहाइड कर लेगा, तो ये तो हटा लें।
अल्कलीन सोल्यूशन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स्ड Cu+2 आयंस फैलिंग सोल्यूशन, कीटोन नहीं कर सकते, इसको भी हटा लें। आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास कीटोन कर लेगा लेकिन एल्डिहाइड नहीं करेगा। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट, यस ये दोनों कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। 2,4-DNPH, इसका एंड प्रोडक्ट आपको मैंने बताया क्या आएगा, ऑरेंज पीपीटी आएगी इसके एंड प्रोडक्ट में हमारे पास। दिस इज MCQ 23 कि द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज बायोलुमिनेसेंस, इट समटाइम्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन। कभी कभी कुछ एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट खारिज करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आपको एक ग्लो वर्म दिख रहा है और उस ग्लो वर्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास उसके बैक से एक लाइट ग्लो करती है। इसको आप लोग जुगनू भी कहते हैं, उर्दू में जुगनू भी कहा जाता है इसे। विच रिएजेंट कुड बी यूज इन द लेबोरेटरी टू कैरी आउट दिस कन्वर्जन। अब ये एल्डिहाइड है जिसको हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में। तो ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन के लिए एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। उसके बाद MCQ नंबर 24 है, अ कंपाउंड Q C4H10O gives the compound R C4H10 on oxidation. R gives a yellow precipitate on warming with alkaline aqueous iodide या आयोडीन। ये कंपाउंड है Q, इसका फॉर्मूला C4H10O। ये कंपाउंड दे रहा है R ऑक्सीडेशन पर, रिमूवल ऑफ मतलब इसकी हाइड्रोजन हो रही है, और R गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद अल्कलीन एक्वस आयोडीन। मतलब R जो है हमारे पास कोई कीटोन बन जाएगा हमारे पास, तभी आयोडीन के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। तो ये क्यों हमारे पास कौन सा कंपाउंड होगा, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड होगा जिसके अंदर हमारे पास ये ग्रुप आ रहा होगा इस तरह से। तो मतलब C4H10O आ रहा होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हमारे पास आ रहा होगा हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आइसोब्यूटाइल का ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 25th MCQs है, द एक्सहेल्ड ब्रेथ ऑफ डायबिटिक कंटेन्स प्रोपोनोन, जिसको एसीटोन भी कहते हैं। ये आप जानते हैं डायबिटीज़ की जो बीमारी है उसको डायबिटिक मेलेटस भी कहा जाता है। और ये कब होता है, जब ब्लड के अंदर एसीटोन कंटेंट बढ़ जाता है। इसलिए जो ब्रेथ होता है डायबिटिक उनके पेशेंट्स के, उनके एसीटोन उसमें से निकल रहा होता है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स विशेस टू टेस्ट फॉर डायबिटीज़ बाय आस्किंग पेशेंट्स टू बबल देयर ब्रेथ थ्रू अ रिएजेंट, विच रिएजेंट कुड गिव पॉजिटिव रिजल्ट। तो कौन सा रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा, अगर हम एक्सेल करवाएंगे डायबिटिक पेशेंट से इनमें सोल्यूशन में से केस है, तो कलर चेंज किस में आएगा, अल्कलीन एक्वस आयोडीन, इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एसीटोन में उसमें क्या होगा, आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी। बाकी एक्वस ब्रोमीन फैलिंग रिएजेंट ओलिंसोजन ये सारा टेस्ट कीटोन नहीं कर सकता। MCQ नंबर 26 है कि स्मोक फ्रॉम अ बॉन फायर। तो बॉन फायर किया जाता है ना भाई, बॉन फायर क्या करते हैं, जब आग जलाते हैं और सारे दोस्त चारों तरफ आग के बैठ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन फायर। तो बॉन फायर से जो धुआं निकलता है उसमें कंपाउंड होता है जो आंखों के मेडिटेशन पैदा करता है। दिस कंपाउंड readily decolonizes aqueous bromine and produces the precipitate of silver when bubbled into tolerance reagent. What is the possible structure of the compound? देखिए ये कंपाउंड एक्वस ब्रोमीन को डिकलराइज कर दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन है, और सिल्वर को भी प्रेसिपिटेट बना रहा है, मतलब एल्डिहाइड भी है। तो ये कंपाउंड अगर आप देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, यहाँ पर हमारे पास ये वाला अल्कीन मौजूद है, ये ब्रोमीन को डिकलराइज कर सकते हैं, और ये हमारे पास टोलरेंस एजेंट के साथ रिएक्शन पर सिल्वर मिरर बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड है। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारे पास करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 27th MCQs है, इथेनॉल कैन रिएक्ट विथ अमोनिया एज शोन। इथेनॉल अमोनिया के साथ इस तरह से रिएक्शन कर सकता है। तो इथेनॉल की रिएक्टिविटी इस तरह से अमोनिया के साथ है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और कीटोन और एल्डिहाइड्स वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। MCQ 28 है कि एलमंड मतलब बादाम का जो एसेंस होता है इसमें इसको हम फूड फ्लेवरिंग में इस्तेमाल करते हैं।
A student tested a sample of almond essence using 2,4-DNPH reagent and obtained colored crystal which had a sharp melting point. Which class of compound gave the positive result? कह रहे हैं कि DNPH टेस्ट पॉजिटिव दिया, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप था एंड और कलर क्रिस्टल बने जब मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिया गया, तो ये हमारे पास ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो ऑप्शन में हमारे पास एल्डिहाइड है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है। 29th MCQs है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस डिवेल्प्ड बाय वीज़मैन इन 1911 was the conversion of starch into propanone butanol. Which reagent could be used to confirm the presence of propanone in butanone या butanol mixture? कह रहे हैं कि एक बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था वीज़मैन, 1911 में उन्होंने स्टार्च को प्रोपोनोन में और ब्यूटानोल में कन्वर्ट किया था। किस रिएजेंट से इन दोनों की प्रोपोनोन की प्रेजेंस देखी जा सकती है ब्यूटानोल में? मतलब प्रोपोनोन टेस्ट किससे किया जा सकता है? प्रोपोनोन मतलब एसीटोन टेस्ट। देखो उसमें हम यहाँ पर देखो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट तो नेगेटिव दे देगा ये, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्वस, तो एक्वस से रिएक्शन कभी भी नहीं होता ये हमारे पास। तो ये आयोडीन का टेस्ट जब हम इसके साथ कराएंगे तो एसीटोन तो टेस्ट कर लेगा लेकिन ब्यूटानोल इसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट है और आप जानते हैं कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है वो कीटोन पॉजिटिव देता है। इसकी वजह से इस टेस्ट के थ्रू हम ब्यूटानोल और प्रोपोनोन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। 30 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट गिव्स अ पॉजिटिव ट्रायोडोमेथेन टेस्ट, इसका तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये वाला ग्रुप है। इट इज़ रेडली ऑक्सीडाइज टू गिव इथेनोइक एसिड, रेडली ऑक्सीडाइज होकर इथेनोइक एसिड दे सकता है ये, मतलब एक तरह से ये हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है बट इट डज़ नॉट रिएक्ट विथ फैलिंग सोल्यूशन, मतलब एल्डिहाइड नहीं है। तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है यहाँ पर हमारे पास ये। तो यहाँ पर हमारे पास बी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड मिलेगा हमें, इथेनोइक एसिड, और इसके हम पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन OH ये वाला ग्रुप हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 है कि 4-methyl pentane 2-on MIBK इज अ सॉल्वेंट यूज इन अ ग्लू, ये फॉर्मूला इसका है। व्हेन द ग्लू इज टेस्टेड विच रिजल्ट कुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MIBK, मतलब CH3 उसके बाद CH2 फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर CH3, मतलब कीटोन है ये। इट गिव्स एन ऑरेंज प्रिसिपिटेट ऑन बॉइलिंग विथ फैलिंग सोल्यूशन, नहीं फैलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन ही नहीं करेगा। इट इज ऑक्सीडाइज टू गिव अ ग्रीन कलरेशन ऑन वार्मिंग विथ पोटेशियम एक्वस पोटेशियम क्रोमेट, इसको देख लेते हैं थोड़ी देर में। इट गिव्स अ येलो प्रिसिपिटेट ऑन वार्मिंग विथ अल्कलीन एक्वस आयोडीन, बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कीटोन हमेशा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। 32 MCQs है द स्ट्रक्चर फॉर 2 अलार्म फिरोमोन्स फॉर एंड्स आर गिवन बाय, 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक अप्लाइड टू बोथ कंपाउंड्स, बोथ कैन बी ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। CHO है, एल्डिहाइड है और कीटोन है, दोनों ही ऑक्सीडेशन की मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से हम हासिल कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन डिसकरेक्ट होगा चूँकि दोनों डिक्लराइज नहीं कर सकते, ये तो कर लेगा डिक्लराइज, ये डिक्लराइज नहीं कर सकेगा। बोथ डिक्लराइज डाइल्यूट अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा लेकिन एल्डिहाइड कर लेगा। बोथ शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकते ये वाले, चूँकि डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड आता तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया हमारे पास। MCQ 33 है वाई डज हाइड्रोजन साइनाइड ऐड टू प्रोपोनोन बट नॉट प्रोपीन। HCN को हम ऐड कर सकते हैं एसीटोन के अंदर, मतलब जो HCN आपका है वो आपका ऐड हो सकता है एसीटोन के अंदर, लेकिन ये HCN आपका ऐड नहीं हो सकता प्रोपीन के अंदर। ऐसी क्या वजह है? चूँकि जब यहाँ डबल बॉन्ड टूटता है ना तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और ये HCN नेगेटिव चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट होता है तो कार्बन्स को खींच लेता है,
न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ। लेकिन यहाँ जब डबल बॉन्ड जनरेट होगा ना तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ बुलाता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल को। तो इसके लिए यही होगा कि प्रोपोनोन इज मोर सस्पेक्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक देन प्रोपीन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा कि प्रोपेनोन में तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, लेकिन प्रोपीन में अल्कीन के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। ठीक है। 34th MCQs है, PGE2 एंड PGF2 अल्फा आर टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोथ विथ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। दो कंपाउंड्स, एक PGE2 एक PGF2 अल्फा है। विच रिएजेंट विल कन्वर्ट PGE2 इंटू PGF2 अल्फा एफिशिएंटली। देखो भाई, सिंपल स्ट्रक्चर के फ़र्क यहाँ पर आपको दिख रहा है, नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा, सॉरी। जो फ़र्क आपको दिख रहा है यहाँ पर, किधर पर O की जगह पर OH आ गया है, मतलब यहाँ रिडक्शन कर दी गई है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कुछ चाहिए होगा तो DNAPH4। वैसे रिडक्शन हम निकल कैटलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाई बॉन्ड हमें नहीं ख़त्म करना, हमें जस्ट ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन ऐड कर देना है, यहाँ पाई बॉन्ड तोड़कर रिडक्शन करनी है। तो NaBH4 इस्तेमाल कर लेंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MCQs 35 है, विच रिएक्शन विल अकर विदाउट अ कलर चेंज बीइंग ऑब्जर्व्ड। किस रिएक्शन में कलर चेंज नहीं अकर होगा। तो यहाँ पर जो C रिएक्शन हमारे पास है, फिनॉल का रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इससे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आता, कलरलेस रहता है ओवरऑल सोल्यूशन, ओवरऑल स्टार्ट टिल एंड। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा MCQ 35 में। MCQ 36 है, ऑन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन ऑफ मिथेनॉल बाय यूजिंग अ रोडियम कैटलिस्ट। मतलब एसिटिक एसिड को इंडस्ट्रीज में एसिटिक एसिड को इस तरह, इथेनोइक एसिड को इस तरह बनाया जा सकता है। विच कंपाउंड कुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। तो ये वाला कंपाउंड किस मेथड से बनेगा। याद रखो कि जो OH है ना, वो COOH में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये OH है, वो COOH में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक COOH यहाँ चाहिए, एक COOH हमें यहाँ चाहिए, यहाँ तो एक COOH हमें यहाँ चाहिए, तो दोनों तरफ चाहिए ना COOH। देखिए OH यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ पर COOH हमारे पास आ जाएगा, CH2 COOH। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ये बॉन्ड क्लेवेज होगा और इसकी जगह पर COOH ले लेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। MCQ 37 है, ब्यूटेन डायोन इज अ येलो लिक्विड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चीज लाइक स्मेल इन चीज एंड फ्रॉम अनवॉश्ड फीट। हाउ डज ब्यूटेन डायोन रिएक्ट्स विद 2,4-DNPH रिएजेंट एंड फैलिंग रिएजेंट। देखें 2,4 ब्यूटेन डायोन है, ये कंपाउंड हमारे पास है। DNPH टेस्ट तो पॉजिटिव देगा, लेकिन फैलिंग टेस्ट नेगेटिव देगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि कीटोन है तो पॉजिटिव देगा, एल्डिहाइड ग्रुप तो कहीं पे भी नहीं है, तो नेगेटिव टेस्ट देगा फैलिंग सोल्यूशन का। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर द MCQs ऑफ रेड स्पॉट। काफ़ी बड़ा लेक्चर मैंने यहाँ पर बनाया आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, रेड स्पॉट की MCQs पसंद है और आप चाहते हैं मैं और भी इस तरह के चैप्टर्स के MCQs बनाऊँ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अलावा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर 100 के हमारे पास सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फर्दर चैप्टर्स के भी इस तरह के रेड स्पॉट MCQs को मैं सॉल्व कराऊंगा, जो आपके MD कैट के लिए और जो साथ में आपके AKU के लिए, आपके नम्स के टेस्ट के लिए, आपके जो है वो नस्ट के टेस्ट के लिए, आपके सेट के टेस्ट के लिए, और आपके इस तरह से जो पियास के टेस्ट होते हैं, मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट जितने भी होते हैं कराची में या पाकिस्तान में, तो ये आपको इसके टेस्ट के लिए आपको इससे फ़ायदा मिलेगा रेड स्पॉट के MCQs के, कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ MCQs होते हैं जो यहाँ पर इसमें आस्क किए जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट के लिए। जल्द हाजिर होगा नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर्स एंड